तो कैसे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारे पिछले लेक्चर को देख लिया होगा। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक लेक्चर होगा जिसमें हम ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें हम जानेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लासों में किन किन चीज़ों से रिलेटेड, 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके थे। हमने हॉट्स क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री बेस्ड। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? देखिए कह रहा है क्या कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब पहले बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए 180 के बराबर हो जाए तो उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं जब दो एंगल का सम 90 के बराबर हो जाए, ठीक है। यहां लिख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। दो एंगल का होना जरूरी है स्टूडेंट। एक एंगल 180 हो तो वो राइट एंगल हो जाएगी, ठीक है ना, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगी। लेकिन जब दो एंगल का सम 180 हो तभी वो एंगल क्या कहलाएगी, सप्लीमेंट्री। इतनी बात आप समझ गए। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स लगाइए क्योंकि ये भी होगा दो का पेयर, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। अब टू यहाँ पे है तो आप चाहिए तो ग्रामेटिकली लिखना चाहे तो यहाँ आर कर लीजिए, आर। अगर दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम 90 है तो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, है ना स्टूडेंट। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक एंगल 80 है तो बताइए इसका नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 होता है। एक एंगल 80 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो 180 में से 80 घटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 100। आपसे मैंने कहा कि 40 कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 है तो बताइए नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90। तो अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा, तो 90 में से इसको घटा देंगे, दैट मीन्स क्या, 50। अब देखिए इन दोनों का सम क्या आ जाएगी, 90, इन दोनों का सम आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे एक एंगल दिया रहे और पूछे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक एंगल दिया रहे सप्लीमेंट्री क्या होगा। आपको बस ये टर्म ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल का सम 180 होता है तब सप्लीमेंट्री है, दो एंगल का सम 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ तक मेरी बात अगर आप समझ पाए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए, गर्मी बहुत है स्टूडेंट, टेम्परेचर का कुछ पता नहीं चल रहा है कितना आगे जाएगा। अब तक 43 था, पिछले दिन मैंने देखा 44 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस बार कितना रिकॉर्ड टूटता है। तो पानी एकदम, कुछ कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन पानी टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18। कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो कर लेंगे लेट, और लार्जर वर्ड आ गया है तो डैट मीन्स एक स्मॉलर हो जाएगा एक लार्जर। लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू x डिग्री एंड द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या, y डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है तो 180। इक्वेशन ये बन गया। ये आपसे कहेगा नहीं सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल, एक ये और ये दोनों आपस में मिलके सप्लीमेंट्री हैं, डैट मीन्स कि इनका सम कितना हो गया, 180। एक इक्वेशन यहीं से। एंड दूसरा,
दूसरा क्या कह रहा है कि लार्जर जो है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर से कितना ज़्यादा है लार्जर वाला? 18 ज़्यादा है। यानी लार्जर में से स्मॉलर को अब अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लार्जर एक्सीड्स बाय स्मॉलर कितना? 18 डिग्री। लार्जर जो है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। तो लार्जर में से स्मॉलर घटाइएगा 18 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या? 18। ऐड में कोई साइन चेंज नहीं, ये आ जाएगी 2x, y से y कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा क्या? 8, 198। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 198 अपॉन क्या? 2 से कितने बारे में कटेगा स्टूडेंट बताइए आप? तो देखिए यहाँ पे 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा, यानी एक एंगल हमें क्या मिल गई? 99। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट? 180। x की वैल्यू कितनी आ गई? 99 प्लस क्या? y इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 81 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? x और y की वैल्यू आ गई, हैंस लिख देंगे। यहीं पे मैं कर देता हूँ हैंस। आंसर द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू क्या? 99 डिग्री। और स्मॉलर कितना हो जाएगा बताइए? 81 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए ये सब कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री से आ जाएगा तो आप बना लेंगे ना? वेरी गुड। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। बहुत सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए अब लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान हो गया होगा। अगर जिसने भी एक भी पार्ट मिस नहीं किया होगा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, एक भी पार्ट मिस नहीं किया होगा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, और एक्सरसाइज 3B और 3E के सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, और एग्जाम्पल्स भी आप चाहें और बनाने का मन तो एग्जाम्पल्स को भी बना ले, तो मेरी गारंटी है कि आप कोई भी इक्वेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि इसका इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगा रिजल्ट। और आप किसी भी इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल वाला है उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ा हो 3B में से और ना एक भी क्वेश्चन छोड़ा हो 3E में से। टोटल के टोटल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। जो सेम क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है 3B वाले में मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो सेम थे, और 3E में भी टोटल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन पे ही छोड़ दिया है, आगे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चे भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार इसकी पूरी सीरीज देखिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इस पूरे क्लास 10th की बैकबोन है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर की मदद से आपको किस किस चैप्टर में मदद मिलने वाली है? बहुत सारे चैप्टर में मदद मिल। इस चैप्टर को बनाने के बाद आपके दिमाग का लेवल बढ़ जाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आप दूसरे चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाते हैं। अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट इसी पे बेस्ड है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूं खत्म हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है स्टूडेंट? कर रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, देखिए एक ट्रायंगल है ABC, क्या है गिवन? गिवन लिख लीजिए। क्या दिया स्टूडेंट? दिया है एंगल A इक्वल्स टू x। ये कितना है स्टूडेंट? ये x डिग्री है। एंगल B कितना दिया गया? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 डिग्री है। और एंगल C कितना है स्टूडेंट? y डिग्री। ठीक है, तो एंगल A के सामने एंगल A की वैल्यू x डिग्री है, एंगल B दिया गया है। आप चाहें तो सीक्वेंस बाय नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ
और एंगल सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, वाई। ठीक है, इतनी सी चीज़ें हमें दी गई। आगे आपसे क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है फाइंड द थ्री एंगल्स। आपको तीनों एंगल निकालने हैं। एक इक्वेशन भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक जो गिवन बात दी गई है बच्चों, वो दी गई है एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 9। एंगल सी माइनस एंगल बी, ये हमें एक चीज़ दी गई है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ दी गई है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम इसका यूज़ करेंगे। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, वाई। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 2। अब देखिए ये माइनस साइन आ गई, तो एंगल बी की यहाँ दो वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगी y माइनस 3x प्लस क्या 2 इक्वल्स टू 9। यहाँ से y माइनस 3x प्लस 2 उधर चला जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा माइनस 2। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3x इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये बात तो इसने हमें दे दी। अब एक इक्वेशन और बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स जब कहा तो हमें दो एंगल का सम 180 था, ये अपने दिमाग से लगाना है। ठीक वैसे ही जब ट्रायंगल दिया है तो इनके तीनों एंगल का सम 180 होता है, इससे एक इक्वेशन बनाना। ये आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ये लाइन लिखिएगा नहीं। एंड वी नो, हम क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये हम जानते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब एंगल ए की जगह जो वैल्यू है x है, एंगल बी की जगह है 3x माइनस 2, एंगल सी की जगह क्या है, y है, इक्वल्स टू क्या 180। अब देखिए यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ ब्रैकेट दें चाहे ना दें काम चल जाएगा, वैसे आप दे दीजिएगा। क्यों, माइनस वाले में ब्रैकेट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि माइनस साइन होने के कारण जो अंदर में साइन है, जो टर्म्स है, उनके साइन पलट जाते हैं। और अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो यहाँ क्या होता है, माइनस 3x तो आप लिखते और ये माइनस 2 ही रह जाता, जबकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 में। तो इसलिए माइनस जब माइनस के आगे दो टर्म, एक से अधिक टर्म यूज हो रहे हो तो उसको ब्रैकेट में ले लेना इंपॉर्टेंट है। अब प्लस वाले में अगर आप नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, लेकिन आप ले लेंगे। यहां से देखिए इसको ऐड करेंगे, 3x प्लस x क्या आ जाएगा, 4x प्लस क्या y माइनस 2 उधर भेज देंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, 180 प्लस क्या 2। यहां से जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 4x प्लस y इक्वल्स टू 1 2। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। हमें इक्वेशन 1 मिल चुका है और इक्वेशन 2 मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी y पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में, हमें y को कट करना है। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। ये देखिए मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, आप भी इस फिगर को बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को किस में से घटा रहे हैं, 2 में से, तो 2 वाले को पहले लिखेंगे 4x प्लस y इक्वल्स टू 182। अब 1 को लिखेंगे, ये है y माइनस 3x इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, 7। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज, ये माइनस में तो ये प्लस में, प्लस में तो माइनस में। देखिए 4x और यहाँ पे प्लस 3x, तो 4x प्लस 3x क्या आ जाएगा, 7x। ये माइनस y, ये प्लस y कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू इधर इतना ये घट जाएगा, 7 घट जाएगा, तो बताइए कैरी 12 में से 7 चला जाएगा या 82 में से 7 चला जाएगा, तो 175। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175/7। x की वैल्यू 7 2 क्या कितनी चली जाएगी, 14। उसके बाद कितना बचेगा, 3, 25 7 जा हो जाएगा 175। x की वैल्यू आ गई, हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में जो हमारा सबसे सिंपल हो। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग, यहाँ लिख दिया देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा आपसे तीनों पूछ रहा था ना, हाँ अभी अब y निकालिए। इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3x इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट, 7। y माइनस 3 इंटू कितना 25 इक्वल्स टू 7। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 25 कितना 75। इधर माइनस में तो इधर प्लस में 75। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट बताइए, 75 में
आप 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 82। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई, हेंस लिखेंगे, हेंस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू हम लिख देंगे। इसको मैं इरेज करूंगा स्टूडेंट, यहां से आप क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू क्या था x की वैल्यू कितनी आई है 25 डिग्री, एंगल बी कितना है 3x माइनस 2, सॉल्व कर दीजिए, 3 इंटू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 75 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 73 डिग्री, और एंगल C कितना था y था, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 82 डिग्री। अब देखिए सबका सम क्या 180 होता है या नहीं, तो रफ में हम चेक कर लेंगे क्योंकि यही इसका प्रमाण है कि ये सही है कि नहीं। तो एंगल ABC तो क्या 25 73 और 82 सम कर दीजिए, 3 2 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 में 7 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 16 टू 80। दैट मीन्स कि आपका ये करेक्ट है। एंगल ए की वैल्यू 25 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 73 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 82 82। ठीक है, चलिए इसको इरेज करें। कितना सिंपल था, अब समझ गए ना। एक इक्वेशन आपको यहाँ पे खुद की कॉमन सेंस से बनाना था कि एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और एक हमें दिया ही हुआ था कि एंगल सी और एंगल बी के का रिलेशन कि एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 9, तो एंगल सी की जगह एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी की जगह एंगल बी की वैल्यू, और वहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन और भी है बीच में लाइब्रेरी वाला, वो भी आपको मैं बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके अपोजिट के एंगल का सम कितना हो जाए 180 हो जाए, जैसे ABCD। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि साइक्लिक क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। अपोजिट एंगल के सम क्या हो जाएगा 180, जिस क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। या फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल whose all 4 vertices lies on the circle। दोनों ही सही है, और साइक्लिक नाम इसका यहीं से पड़ा है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों के चारों वर्टिसेस किस पे, सर्कल पे हों, तो ये अपने आप ऐसा कंडीशन हो जाता है कि इनके अपोजिट का सम कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ सर्कल तो नहीं, लेकिन इसको साइक्लिक बोल रहे हैं, तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट का सम 180 हो। अब ये साइक्लिक इसलिए है कि अगर आप इस पे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सर्कल में कब इसके चारों के चारों पॉइंट, अगर एक सेंटर आप लेते हैं तो यहाँ से अगर ये आप दूरी जो है सेम कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से सर्कल गुजरेगी तो सर्कल एक परफेक्ट सर्कल इनके चारों पॉइंट को टच करते हुए क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट का सम कितना है 180 है तो ऐसा होगा। अगर अपोजिट का सम 180 नहीं, तो अगर आप सर्कल गुजारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 3 पॉइंट आए, चौथा पॉइंट या तो अंदर ही रह जाए या फिर सर्कल से बाहर आ जाए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कल हो तभी वो साइक्लिक कहलाएगी, और तभी हम जब चारों कोऑर्डिनेट हो उसके सर्कल पे तभी हम उसको कहेंगे। अगर अपोजिट का सम भी 180 आ जाता है, अपोजिट एंगल का सम, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी यहाँ पे 180 आ जाए, या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 आ जाए, तो अपोजिट एंगल का सम भी अगर 180 आ जाए, तो ये जरूरी नहीं कि सर्कल हो यहाँ बना हुआ या ना हो, हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।
बात समझ में आ गई इतनी सी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये जरूरी नहीं कि सर्कल हो, सर्कल ना भी हो, लेकिन कंडीशन क्या है, उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। या फिर अगर सर्कल है तो अगर आपको ये एंगल नहीं भी पता है, लेकिन अगर सर्कल पे चारों वर्टिसेस हैं तो ये बात कंफर्म है कि इनके अपोजिट का सम कितना होता है, 180 होता है। इतनी सी बात आप समझ गए। चलिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरी थी। अब मैं इसको इरेज करूं। देखिए, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है ना वो एक बार क्लियर हो जाए, फिर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे कितना भी क्वेश्चन आए इजीली कर लेंगे। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उस पर जितना क्वेश्चन, मेरा काम ही है कि प्रत्येक क्वेश्चन को इतना तोड़ दूं कि उसके बाद फिर उसमें कुछ बचे ही ना, उसमें कुछ अननोन टर्म्स ही नहीं बचे। ठीक है, तो यही मेरी प्रयास है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ जो टर्म्स हैं, आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, कह रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, कैसा भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट, कह रहा है क्या कि एंगल A दिया गया है 2x + 4, 2x + 4। देखिए एंगल A क्या दिया गया है, गिवन एंगल A इक्वल्स टू दिया गया है 2x + क्या 4, एंगल B है y + 3, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, एंगल C है 2y + 10 और एंगल D क्या है, आप सबको एक लाइन में एक सीक्वेंस में नीचे लिख लेंगे, 4x - 5। ये सब एंगल हैं, डिग्रीज में है, आप ऐसा लिख लीजिए। बनाते वक्त नहीं भी देंगे, अंत में दे देंगे, चलेगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे बताइए एंगल A, अब ये फिगर यहाँ जरूरी पड़ेगा, एंगल A के अपोजिट में कौन है स्टूडेंट, एंगल C, एंगल C की वैल्यू 2y + 10, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A की जगह कितना है, A की जगह है 2x + A की जगह है 2x + 4 प्लस एंगल C की जगह, एंगल C की जगह क्या है, एंगल C की जगह है हमारे पास 2y + 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है, तो आप नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन आप दे देंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में तोड़ेंगे ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x + 2y और वेरिएबल को उधर ले जाएंगे, 180 - 10 + 4 14, इधर जाएगा तो -14, 2 देखिए कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x + y, यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 166। अब यहाँ से x + y इक्वल्स टू 166/2, यहाँ से x + y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 83। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1। इक्वेशन 1 यहाँ से देखिए कितना सिंपल आ गया हमारा। अब हम बनाएंगे क्या, एंड अब देखिए एंगल B और एंगल D प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या, 180। अब चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल B की वैल्यू कितनी है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा क्योंकि ऊपर में हमने लिख दिया है। एंगल y प्लस क्या है, y + 3, एंगल B की वैल्यू है y + 3 और एंगल D की वैल्यू है 4x - 5 प्लस 180। प्लस साइन है तो हमने ब्रैकेट नहीं दिया, लेकिन आप ब्रैकेट दे देंगे, एक स्टेप और जाएगा। यहाँ से y प्लस क्या 4x, देखिए 5 में 3, ये -5 है और ये +3, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -2। तो यहाँ से y + 4x इक्वल्स टू क्या, 180 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
2, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास y प्लस 4x इक्वल्स टू 182, ये इक्वेशन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। y प्लस 4x इक्वल्स टू 182, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, सेम साइन है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं ऊपर की चीज़ों को मिटा रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को हटा रहे हैं तो 2 क्या है y प्लस 4x इक्वल्स टू क्या है 182। 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 83। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन में क्या हो जाएगी चेंज, तो x प्लस में माइनस वाई माइनस 83 माइनस। देखिए यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में, कैंसिल आउट। 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 3x। यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब ये हो गई हमारे पास 17 में से 8 जाएगा तो क्या 9, 99। यहाँ से x की वैल्यू आप मुझे बताइए 99 अपॉन 99 अपॉन 3। यहाँ से x की वैल्यू 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट 33। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ डिग्री लगा दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 83। यहाँ से x की वैल्यू 33 आप डाल दिए प्लस इक्वल्स टू 83। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 83 माइनस 33, क्या आ जाएगा 0, 8 में से 3 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। यहाँ से लिखेंगे हेंस एंगल A इक्वल्स टू, एंगल A की वैल्यू क्या थी देखिए 2x प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू एक्स की जगह क्या डालना है स्टूडेंट 33, x की जगह 33 डालेंगे प्लस क्या 4। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 33 66 प्लस क्या 4, कितना आ जाएगा बताइए 2 इंटू 33 66 प्लस 4 70 डिग्री। एंगल बी की क्या दी गई है वैल्यू, एंगल बी दिया गया है y प्लस 3, y की वैल्यू आई है 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू 2y प्लस 10, तो 2 इंटू वाई की जगह 50, क्योंकि y की वैल्यू 50 है तो 2 इंटू वाई 50 प्लस क्या 2 इंटू 50 100 प्लस 10 बराबर 110 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एंगल डी की वैल्यू, एंगल डी की वैल्यू बताइए क्या है 4x माइनस 5, कितना हो जाएगा बताइए 4 इंटू एक्स की जगह 33 माइनस क्या 5, 4 3 12, 4 3 12 एक 13 माइनस क्या 5, 127 डिग्री। देखिए यही आ गया हमारे चारों एंगल। अब आप हम चेक कर लीजिए रफ में 70 प्लस क्या 53 प्लस क्या 1110 प्लस 127। ऐड में ध्यान रखिएगा कि यूनिट के सामने, टेंस के सामने, 100 के सामने। फिर आप कहीं भी 3 डिजिट ऊपर लिखिए नीचे लिखिए फ़र्क नहीं, बस यूनिट को यूनिट के सामने, टेंस को टेंस के सामने। 7 3 10 कैरी 1। पहले याद रखिए क्वाड्रिलेटरल में के टोटल एंगल का सम कितना होता है 360। इतनी सी बात आपको याद है। अगर जिन बच्चों को भी ये पता नहीं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है तो ये ऐसे ध्यान रखिए। आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है ना स्टूडेंट,
पता है, वेरी गुड, 180 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बनते हैं? 2 ट्रायंगल बनते हैं, है ना। तो 2 ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये भी 180 और ये भी 180, कितना हो जाएगा? 360, यहाँ से याद रहेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। इतनी सी बात आपको याद रहेगी ना। चलिए यहाँ से आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हो गए 7 3 10, कैरी 1 2 1 3 7 3 10 10 5 15 और 1 16, कैरी 1 1 1 2 1 3 360, यानी करेक्ट। चलिए तो देखा कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। जैसे जैसे दिया था हमने कर दिया, इक्वेशन बना दिया, आ गया वैल्यू। ये रफ काम आप, ये जो चेक है ये आप रफ में करें। हेंस में आपको बस करना होगा ये एंगल की वैल्यू लिख देनी होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, जो एक लाइब्रेरी वाला है। वो इस ज्योमेट्री वाली ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन जो छूट रहा है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए आपने बना भी लिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने। मैंने कहा था कि लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, ठीक है, या फिर फेयर हो जिसमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, या फिक्स चार्ज फॉर हॉस्टल और पर डे फूड की चार्ज, या फिर फिक्स चार्ज फॉर बुक और फिर एक्स्ट्रा डे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज। ये तीनों क्वेश्चन ही सेम टाइप के हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैड अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। अगर आपने उस लाइब्रेरी से एक बुक ली तो आप चाहे उसको 1 दिन में लौटाइए तब भी उतना ही चार्ज देना होगा, 2 दिन में लौटाइए या 3 दिन में, यानी 3 दिन तक आपको वही चार्ज पे आप 3 दिन तक उस बुक को रख सकते हैं, ठीक है। 3 दिन से अंदर लौटाएंगे तो वही चार्ज में काम हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा गए और अगर 3 दिन से ज़्यादा, यानी यहाँ 3 दिन है, उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपको डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, यही ये कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अगर आप लेते हैं तो पर डे की एक्स्ट्रा चार्ज लगेगी। कह रहा है मोना हैड पेड 27 फॉर अ बुक फॉर केप्ट 7 days। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर first 3 days equals to x and the charge for extra day and the per day extra charge equals to क्या, वही। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सब रुपीज़ में है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं रुपीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है क्या कि 7 days के लिए मोना कितने दिन के लिए लेती है स्टूडेंट? 7 days के लिए। मोना कितने दिन के लिए लेती है स्टूडेंट? 7 days के लिए। कह रहा है क्या कि मोना पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 27 रुपया पे करती है एक बुक के लिए जिसको वो कितने दिन तक रखती है? 7 दिन तक। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 7 दिन में 3 दिन तो उसको फिक्स चार्ज में ही उसका काम चल जाएगा, यानी x कितना एक्स्ट्रा बचा 3 के बाद। सोचिए यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्या कि फिक्स चार्ज लगा के और 7 दिन का भी चार्ज। अरे फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए लग रहा है x, तो 3 दिन, 7 दिन में से 3 दिन तो हो गया, तो बचा कितना? 7 में से 4 ही दिन एक्स्ट्रा ना बचे, तो 1 दिन पर लग रहा है y। पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगता है? y रुपीज़ लगता है। तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगेगा? 4y इक्वल्स टू कितना? जितना उसने दिया है 7 दिन के लिए, तो 27। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है तन्वी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड तन्वी की बात हो रही है कि तन्वी 21 रुपया पे करती है एक बुक के लिए जिसको 5 दिन रखती है। तन्वी पेड 21 फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए। तो बताओ x फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ा होगा, लेकिन यही फिक्स चार्ज 3 दिन तक वैलिड है, तो उसके बाद उसने 5 दिन तक रखा, तो 3 दिन तक का तो कोई चार्ज नहीं लगा, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ? 2 दिन। तो 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, कितना? 21
हो गए, ये हो गया इक्वेशन 2। अब बस देखिए x क्या है, सेम है दोनों में, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 घटा रहे हैं तो 1 लिख दो, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या 21। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, x से x कैंसिल आउट, 4y में से 2y जाएगा तो 2y, 27 में से 21 चला गया 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 6/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। अब लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में डाल दो, सेकंड में, आसान है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, x प्लस डेट इम्प्लाइज की साइन नहीं भूलेंगे स्टूडेंट, 2 इंटू वाई की जगह कितना आया है हमारा, y की वैल्यू आई है 3, यहाँ से x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, x इक्वल्स टू क्या 15। हैंस फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना हो जाएगा, ₹15, एंड एक्स्ट्रा पर डे चार्ज कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आई है 3। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलिए, तो हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन का जो ये पार्ट था, ये टोटल का टोटल हमने 53 क्वेश्चंस, 3 एक्सरसाइज की 53 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, बहुत ही डिटेल्ड के साथ हमने सॉल्व किया है, प्रत्येक थ्योरी को अच्छे से समझा है। अब जस्ट यही चीज़ हमें क्वाड्रेटिक में भी आने वाला है, तो आप अगर यहाँ इसको मन लगा के कर लेते हैं ना, तो ये मेहनत आपको कई चैप्टर में मदद करेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप 1 बार 2 बार एकदम बना जाइए, रगड़ दीजिए पूरा का पूरा। फिर देखिए मैथ्स आपको लगे कि आपको कुछ आता है। अभी तक मैथ्स में आप उड़ रहे थे ना, ये आपको पता नहीं चल रहा था कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता। आप इस चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, एक बार इक्वेशन को आप कीजिए कंप्लीट, और एक बार इस वर्ड प्रॉब्लम को, आपको लगने लगेगा कि मैथ्स में आपको कुछ आता है। और ये कॉन्फिडेंस ही आपको बाकी के चैप्टर को यूं निकाल देगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बच्चों में, जिनका मैथ्स वीक होता है, उनको लगता है उनको कुछ आता ही नहीं है, और उनको मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम बनाना है तो उनको एक ही चीज़ आती है कि उनको उस प्रॉब्लम को रट लेना है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है। तो ये गलत फहमी है, आप रटना बंद कीजिए। आप पहले इस एक्सरसाइज को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप इसी से शुरुआत कीजिए। आपने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल बाद में आप समझ लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की आप एक्सरसाइज 3b को बनाइए, और उसके बाद 3e को बनाइए, b के बाद e, और आप देखिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस मैथ्स में आ गया, एक बार मन लग गया मैथ्स बनाने में ना, फिर आप कोई भी चैप्टर आए आप बना देंगे। इतनी सी बात मेरी समझ गए। अब इस चैप्टर में एक जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो रह गई है कि किसी भी इक्वेशन को देख के क्या वो 1 सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, इस पर एक दिन हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और ये चैप्टर हो जाएगी हमारी समाप्त। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, अपने सेहत का ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।